जय श्री श्याम मित्रों, श्री श्याम संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने पिछले दो वीडियो के माध्यम से जो कि वर्ण विचार अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रथम वीडियो के माध्यम से हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में नॉलेज लिया था। उसके बाद में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में हमने देखा था। तो आज अब इस तीसरी वीडियो के माध्यम से अपन यत्न के बारे में देख रहे हैं। यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। इसको अपन प्रयास भी कहा जाता है। और यहाँ पर वर्णों को बोलने का प्रयास किस प्रकार से करते हैं अपन, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। यत्न क्या होते हैं? वर्णों को बोलने से पूर्व किया गया जो ये प्रयास जो होता है ना, ये क्या वर्णों को बोलने के लिए प्रयास किया जाता है, वही क्या होता है? यत्न होता है। और ये यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जिस वर्ण को बोलने से पूर्व जिसका प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है? आभ्यंतर कहलाता है। और बाह्य क्या कहलाता है? अर्थात जिस वर्ण को बोलने के बाद में जो प्रयास किया जाता है वो क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो मित्रों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभी आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। यह आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार इसको 5 भागों में विभाग किया गया है। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। मित्रों, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र ये चूंकि मैंने बिल्कुल इसको शॉर्ट करके रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका यत्न में से कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका अंक उसमें से 100% गारंटी के साथ कहता हूं उसमें नहीं कटेगा। देखना, सबसे पहले स्पष्ट है, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्पष्ट प्रियतन स्पर्शानाम। स्पष्ट प्रियतन स्पर्शानाम अर्थात जो हमारे स्पर्श जो हैं, स्पर्श जो व्यंजन है, कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, जो कि हमने इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जो 25 हमने कोचटो तो कु तो 5 जो हमने वर्ग पढ़े थे, उनमें जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनको क्या कौन सा प्रयत्न कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। अर्थात कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण आते हैं वो किस में आ जाते हैं? स्पर्श में आ जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ईषद स्पृष्ट की। ईषद स्पृष्टमंतम स्थानम अर्थात अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, अर्थात जिसको अपन यण भी कहा जाता है। अंतस्थ का दूसरा नाम क्या है? यण। अर्थात माहेश्वरी सूत्र अनुसार ये से लगा करके ण के बीच में जो है वो क्या कहलाते हैं? यण कहलाते हैं। तो वो ईषद स्पृष्ट के अंदर क्या आ जाएंगे? यण आ जाएंगे। इसके बाद में ईषद विवृत। ईषद विवृतम ऊष्माणाम अर्थात जो ऊष्म जो व्यंजन होते हैं, स ऊष्म जो व्यंजन होते हैं, यानी ऊष्म जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे? ईषद विवृत में। आगे आ रहा है ईषद विवृत में आ जाएंगे, ऊष्म आ जाएंगे। आगे आ रहा है विवृत। विवृत स्वराणा नाम अर्थात जो अच वर्ण जो हमारे अच जो होते हैं ऐसे लेकर के चैतक है, अर्थात जो हमारे स्वर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विवृत कहा जाता है। आगे क्या आ रहा है? संवृत आ रहा है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता मित्रों। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम अर्थात इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पाणिनि जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ ह्रस्व ए का जो उच्चारण ए जो होता है वही संवृत होता है, और वो भी जब स्वतंत्र हो तब नहीं हो, उसका संवृत के अंदर उसको अपन नहीं मानेंगे, वो भी प्रयोग अवस्था में उसको मानेंगे। जैसे कि राम शब्द है, राम मैं में क्या आ रहा है? यहाँ पर मैं के अंदर ए जुड़ा हुआ है ना, तो अब इस ए को अपन क्या मानेंगे? संवृत मानेंगे। समझ में आ गया होगा मित्रों, बिल्कुल एकदम छोटा सा है। क्या ये 5 अपने को सूत्र याद करने? स्पष्ट किस में आ जाएंगे? स्पर्शा नाम में आ जाएंगे। ईषद विवृत यण जो अंतस्थ है वो हो जाएंगे, और ईषद विवृत जो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हो जाएंगे, और विवृत जो सारे स्वर जो हैं वो हो जाएंगे, और संवृत जो हैं वो किस में हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ए जो है उसको भी प्रयोग अवस्था में ही माना गया है। मित्रों, पूरा विश्वास से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और लाइक भी करें अच्छा लगे तो आपको।
तो आगे अपन पढ़ रहे हैं भाई बाह्य प्रयत्न के बारे में। ये बाह्य प्रयत्न क्या है, मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि वर्ण के बोलने के बाद का जो प्रयास जो होता है वो क्या हो जाता है, बाह्य होता है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। एक आध ऐसा होती है, कौन कौन से, विवार, स्वार, अघोष, स्वार, नाद, घोष, आलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये 11 हैं। हमने इनको, ये ज्यादा दिखाई दे रहे लेकिन हम इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। हमने विवार, श्वास, घोष को एक जगह ले लिया, स्वार, नाद, घोष को एक जगह ले लिया, अलप प्राण अपने स्वतंत्र है, उदात, अनुदात, स्वरित को एक जगह ले लिया। अब अपन इसको पढ़ना कैसे, देखो इसमें महर्षि पाणिनि जी ने कहा है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। क्या कहा है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ये कहते हैं खरो का मतलब होता है खर प्रत्याहार, ख से लेकर के र तक जो वर्ण हमारे माहेश्वरी सूत्रों में आते हैं, ख से लेकर के र तक जो वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, खर प्रत्याहार होते हैं। अर्थात खर जो होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स और तीनों ये जो स हैं ये विवार, श्वास और अघोष हैं। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर स। जैसे वर्ग का दूसरा अक्षर मानो कि 6 आ गया तो अपन इसको क्या मानेंगे, ये विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है। समझ गए बात। अगर अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में इसका अपन बात करें तो ये स्पष्ट है। समझ में आ गया मित्रों बात आपको। अच्छा, आगे अपन बात करते हैं श्वास, नाद और अघोष के बारे में। तो महर्षि पाणिनि जी ने कहा है ऐसा है स्वरा नादा घोषाश्च, ऐसा है स्वरा नादा घोषाश्च, अर्थात हस जो होते हैं है से लेकर के स तक। मित्रों इसको पढ़ रहे हो तो हमारे सामने माहेश्वरी सूत्र के जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको याद नहीं है तो आप इनको नोटबुक में लिख करके अपने सामने रखें, उससे जल्दी समझ में आएगा। इसकी टेबल बना लें, इसको आपको थोड़ा सा अपने को नोटबुक और पेन से काम लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप सीधा वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप पढ़ सकते हैं। स्वारा नादा घोषाश्च, अर्थात स्वर, नाद और घोष, अर्थात इसके अंदर कौन से वर्ण आ जाते हैं, हस में आ जाते हैं। तो हस में कौन कौन से आ जाएंगे, है, ये व र ल, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, हस वर्ण में आ जाएंगे। जैसे ये आ गया, ये अब क्या है, ये स्वर भी है, नाद भी है और घोष भी है। जैसे वर्ग का तीसरा अक्षर मानो कि ग आ गया तो ये क्या है, स्वर भी है, नाद भी है और घोष भी है। समझ में आ गया होगा मित्रों आपके। आगे अपन बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण क्या है, ये यण और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण जो है ये किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर आ जाएगा, ये किस में आ जाएंगे मित्रों, यण वर्ण भी इसमें आ जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, स है और वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आ जाएगा। अब देखो कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स यहाँ पर भी आ गया और स यहाँ पर भी आ गया। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि अगर ऑप्शन के अंदर अपने को महाप्राण दिया गया है तो आपको दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, इन तीनों में से अगर कोई हो या इनमें से ये एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। अगर महाप्राण आया तो आप महाप्राण को माने, इनमें से अगर कौन सा आया तो उसको मानेंगे आप। अच्छा, आगे बात करते हैं अपन उदात, अनुदात और स्वरित की। उदात, अनुदात और स्वरित के। उच्चैरुदात है, निच्चैरुदात है, समाराह, स्वरति, स्वरित है। अर्थात जो अच जो होते हैं, स्वर जो होते हैं वो सारे किन में आ जाते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित में। देखो उदात
उदात्त क्या होता है, जो तालु के उच्च तालु के ऊपर के भाग से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वरों को क्या कहा जाता है, उदात्त कहा जाता है। अनुदात तालु के नीचे के भाग में बोले, नीचे रुदात इसका सूत्र है, और इसका उदात्त का क्या है, उच्च रुदात है। और स्वरित क्या है, समाराह स्वरित है, अर्थात इन दोनों को मिक्स, इनको दोनों को मिला करके जो बनता है वो क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। वेदों के अंदर अपन पढ़ते हैं उदात्त, जो अपन पढ़ते हैं इसके लिए उदात्त जो वर्ण आते हैं उनके लिए इस प्रकार से एक पड़ी लाइन मिलती है, और स्वरित जो होते हैं उसके लिए एक खड़ी लाइन इस प्रकार से मिलती है। जब अपन वेदों के अंदर इनको पढ़ते हैं, वेदों के अंदर हमको ये मिल ही जाता है, जैसे गणानान्त्वा गणपति हुं रहवामहे, प्रियणान्त्वा प्रियपति हुं रहवामहे। इनका अपन जिस प्रकार से वेदों का अपन अध्ययन करते हैं उनके अंदर अपने ये चिन्ह मिल भी जाते हैं। कई पूछते भी हैं कि ये चिन्ह क्या है, तो ये वही है, उदात्त है, अनुदात्त है, वंग है, ये कई प्रकार के चिन्ह होते हैं इस वेदों के अंदर। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा बाह्य परिवर्तन क्या है, यानी एक तो खर प्रत्याहार ध्यान में रखना है, हस प्रत्याहार ध्यान में रखना है, यण ध्यान में रखना है, एच और सस है, ये दो चार बातें हैं, इनको याद रखना है। इनके अलग से आप एक छोटी सी बुक पे अपने टेबल बना लें, यानी खर प्रत्याहार के अंदर कौन सी आएंगे, हस के अंदर कौन सी आएंगे, यण में कौन सी आएंगे, है ना, महाप्राण है, एच है, इनको अच्छे से लिख करके याद कर सकते हैं आप। इनमें से भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, लेकिन वर्ण विचार में से एक या दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। और आप जिस प्रकार से अब पढ़ रहे हो, आपने इस प्रकार से तैयारियां कर ली हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसके अंदर आपका कोई भी किसी प्रकार का अंक नहीं कटेगा। अच्छा, दूसरी बात, आज हमारा रीड लेवल तक का ये वर्ण विचार का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये जो संज्ञाएं वगैरह जो आगे इसमें आगे और भी हैं, लेकिन आपके रीड लेवल के अंदर इतना तक ही सीमित है। आगे अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की अगर और कोई नई वैकेंसी आती हैं तो अपन उसको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। अब इसके बाद में अपन संधि के बारे में, संधि के लिए तैयार रहें। अगला जो टॉपिक अपन पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या होगा, संधि होगा। और इस संस्कृत के श्री श्याम संस्कृत क्लास के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपन संस्कृति नहीं पढ़ेंगे मित्रों, इसके माध्यम से अपन साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे और राजस्थान जीके भी पढ़ेंगे। ओके मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। ओके, जय श्री।